दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बिरादरानी अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक कादरी शाज़िली दिल्ली से मसलक अहले सुन्नत का एक अदना सा तालिब इल्म। जैसा कि आप जानते हैं, ये मिर्ज़ा मंगोल जहन्नमी आए दिन कुछ ना कुछ नए नए ड्रामेबाजियाँ खेलता रहता है। तो इसने अभी चंद दिनों पहले आला हज़रत के तर्जुमे पर एतराज़ किया कि आला हज़रत ने इफ़रीत का माना जो है खबीस जिन किया है, और इसने कहा कि ये तो गुस्ताखी है, ये जिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था और सहाबी की शान में गुस्ताखी कर दी, हमें आला हज़रत पर राफ़ज़ियत का फतवा चाहिए। तो इस तरह से इसने बोंगी हमारी। और इसके भक्तों का काम क्या होता है? जय हो इंजीनियर बाबा की, ताली पीटना चालू, खुश, अरे वाह इंजीनियर साहब ने एक नया इंकिशाफ हमारे सामने कर दिया। अब इन जाहिल की औलादों को लफ्ज़ इफ़रीत का तर्जुमा ही नहीं मालूम था कि इफ़रीत का तर्जुमा क्या होता है। तो इफ़रीत का जो तर्जुमा है फिरोजुल लुगत में भूत, प्रेत, देव, ये तीन माने इसके लिखे हैं, और मिसबाहुल लुगत में लिखा है सख्त खबीस, और तफसीरों में भी खुद जो है इफ़रीत का माना जो है सरकश जिन ही मुराद लिया गया है। इसके अलावा बुखारी शरीफ की हदीस, वो हदीस भी आप सुनेंगे। वो हदीस मैंने जब मिर्ज़ा के भक्त को पेश की तो वो बार बार उसे कहानी बोल रहा था। मिर्ज़ा ने अपने भक्तों को कहानी की इतनी रट लगा दी है कि ये हदीस हो, कुरान की आयत हो, या हर चीज़ को बस कहानी बोलने पे लगे रहते हैं। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि वो हदीस है या कुरान है। अब हदीस भेजी बुखारी शरीफ की, उसमें भी लफ्ज़ इफ़रीत इस्तेमाल हुआ है जिन के लिए, उस जिन के लिए जिसने आका अलैहिस्सलाम को नमाज में खलल डालने की कोशिश की। तो उस जिन के लिए लफ्ज़ इफ़रीत बुखारी शरीफ की हदीस में आ गया। अब यहाँ से बात आफताब की तरह वाज़ेह हो जाती है कि जब हदीस में लफ्ज़ इफ़रीत का माना सरकश आया, शरीर आया, तो अब यहाँ से बात खत्म हो गई कि कुरान में अगर लफ्ज़ इफ़रीत आया है तो उसका तर्जुमा आला हज़रत ने अगर खबीस किया है तो वो गलत नहीं किया। अब मिर्ज़ा का जो भक्त है वो तफसीर भेज रहा है। तफसीर किसकी? कभी मौदूदी की, कभी तकी उस्मानी की। मैंने बार बार बोला भाई कोई तफसीर पेश करो जो मुत्तफ़क़ुन अलैहि हो, कोई कदीम तफसीर पेश करो जो जिस पर हमारा तुम्हारा दोनों का इत्तिफ़ाक़ हो। कोई तफसीर पेश नहीं की, कोई हदीस पेश नहीं की, सिर्फ अकली घोड़े दौड़ाता रहा कि भाई इफ़रीत का माना नेक भी तो हो सकता है, अच्छा भी तो हो सकता है, लेकिन दलील नाम की कोई चीज़ नहीं। और दावा ये नाम वहाबी, नाम बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। असल में मिर्ज़ा का नारा ये होना चाहिए था, नाम वहाबी, नाम बाबी, मैं हूँ फ्रॉडी फिल्मी कज़्ज़ाबी। तो आप ऑडियो सुने, ऑडियो से खूब लुत्फ उठाएं और अपने भाइयों तक ये ऑडियो जरूर शेयर करें ताकि मिर्ज़ा के अंधभक्तों की जो अंधभक्ति है वो दुनिया के सामने उजागर हो और लोग इस फितने से अपनी और अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की हिफाजत फरमाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस फितना अजीम से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रफीक भाई। जी रफीक बोल रहा हूँ। हाँ जी बताएंगे, चलो अच्छी बात है। अरे वो यार वो क्या नाम है, मिर्जा मंगोल ने डाली थी वीडियो कि आला हज़रत जो है इफ़रीत का तर्जुमा जो है तो लिखा है ना खबीस जिन। मिर्जा कह रहा था कि वो जिन जो था हज़रत सुलेमान का सहाबी था। अच्छा, तो इसका जिक्र कहाँ लिखा है कि वो हज़रत सुलेमान का सहाबी था जिन जो है वो? अच्छा ये कहाँ लिखा कि साहब ये? वो मिर्जा ने बोला है ना कि सहाबी है। अच्छा, आपका क्या मानना है? हमारा मानना यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे अल्लाह ने तमाम तरह के जिन्नातों को, शयातीन को रखा था। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और उसने बोला है कि इफ़रीत का जो माना है, इफ़रीत का माना जो है सिर्फ जिन होता है, खाली ताकतवर होता है बस। उसने इफ़रीत का माना करा एक देवकलहीन, मतलब ताकतवर भी। हाँ जी, ताकतवर, पावरफुल, अमानतदार वगैरह वगैरह ये। हाँ, तो उसने कहा कि देखो आला हज़रत तर्जुमा करा है खबीस जिन जो है वो अल्लाह के हज़रत सुलेमान के सहाबी जिनकी पत्नी है, तो उनके ऊपर राफ़ज़ियत का फतवा लगाया जाए। तो
वो जो जिन है जो बोला है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को बुलाया है कि हाँ भाई तू बात सुन इधर आ मेरे पास, या फिर वो जिन खुद बोला है? वो खुद ही बोला था। हाँ खुद ही बोला। तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठा था ना, बिल्कुल दरबारियों में था ना, हाँ बिल्कुल। तो उनके साथियों में से भी होगा। नहीं, साथी में तो होना अलग चीज है। और जाहिर सी बात है उन पे ईमान भी लाया होगा। अच्छा नहीं, जाहिर सी बात कैसे हो जाएगी जब अल्लाह जाहिर सी बात ऐसे होगी कि वो हाँ जाहिर सी बात ऐसे होगी कि जो आपके दरबार में बैठा है वो, हाँ और वो आपसे कह रहा है कि मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि मैं उसे इस दरबार जो है खत्म होने से पहले उस तख्त को आपके पास ले आऊंगा। अच्छा, तो इस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम से कह रहा है, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि वो एक खब्बीस जिन था? खब्बीस का मतलब, मुझे एक बात बताओ, सुनो, कुरान करीम का मतलब दूसरी, एक मिनट रुक जाओ, देखो कुरान शरीफ में दूसरी सूरत में इस बात की वजाहत है कि अल्लाह ताला ने शयातीन किस्म के जो जिन्न थे ना, वो भी हजरत सुलेमान के ताबे कर रहे। वो तो आयत मौजूद है कि हर चीज सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। जिन तो नहीं, मतलब जिन्न शैतान और सब और हजरत सुलेमान के ताबे थे, ठीक है। जिन भी, परिंदे भी, चरिंद परिंद वो भी थे। आते हैं इस पर, ठीक है, चरिंद परिंद भी थे ना? हाँ बिल्कुल थे। हाँ ठीक है। रखी थी अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा तो नहीं किया भाई वो एक जिन को बुलाया क्या भाई तू खब्बीस जिन है तू आ, ऐसा तो नहीं हुआ ना? तो बात ही नहीं हो रही ना भाई, बुलाने की बात नहीं हो रही है ना। हाँ, जो दरबार में बैठा हुआ वो दरबारी शायद उनके साथ ही होंगे। बिल्कुल नहीं, देखो सुनो, दरबार में सब बैठे थे, ठीक है, जितने भी उनके ताबे थे उसमें सारे जिन तो नहीं बैठे थे, टोटल दुनिया के सारे जिन बैठे थे। सुनो ऐसा है, सुनो देखो, इसकी वजाहत तो हम नहीं कर सकते ना, तुम कर सकते, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जाने, अल्लाह जाने। ठीक है, आप इफरीत का तर्जुमा कहाँ, खब्बीस जिन का कहाँ पर लिखा है? सुनो देखो, सुनो, अच्छा सुनो, इफरीत का तर्जुमा तुम क्या मानते हो? हम तो यही मानते हैं क्या कि एक बड़ा परहेजगार हैकल जिन, एक बड़ा हैकल जिन यानी ताकतवर जिन। इफरीत का तर्जुमा अगर हम ये दिखा दें सरकश, खब्बीस, तो अगर खब्बीस दिखा देंगे तो फिर ठीक है, खब्बीस दिखा दें। अच्छा, सर्कस क्या होता है? सर्कस क्या होता है? जो नमाज से रोके वो खबीस होगा। अच्छा, सर्कस आप कहाँ से दिखाएंगे? एक मिनट, जो अरे मैं सुनो, मैं कहाँ से दिखाऊंगा बात की बात है, पहले ये बताओ, जो नमाज से रोकेगा तो वो सहाबी जिन होगा या शैतान जिन होगा या खबीस जिन होगा? मतलब बोल लो, जो नमाज से रोके, वो जो जिन दरबार में बैठा था वो नमाज से रोकता था। अरे मेरे प्यारे, अब हम बात कर रहे हैं लफ्ज़ इफरीत पर। लफ्ज़ इफरीत तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो जिन मौजूद था वो नमाज से रोकता था। हाँ, अरे मेरे प्यारे सुनो, देखो, अरे मेरे प्यारे, ये भी तो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि वो जो जिन बैठा था सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में। तुम लोग यार बोलने देते हो ना यार, बात तो तुम लोग ये है। मैं तो बोल ही कर रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं, मैं तो बोल ही कर रहा हूँ। चलो देखो सुनो, लफ्ज़ इफरीत, मिर्जा मंगोल का जो एतराज है वो इफरीत पर कहता है कि इफरीत का तर्जुमा आला हज़रत ने खबीस किया है, ठीक है। अब हमें भी, और मतलब समझ लो हम दोनों को, तुम्हें ये साबित करना है कि इफरीत का मतलब नेक होता है, एक अच्छा जिन्नात। मुझे साबित करना है इफरीत का मतलब बुरा। मुझे ये क्यों साबित करना है कि अच्छा? मुझे तो सिर्फ ये साबित करना है कि एक ताकतवर जिन बोला, मुझे तो सिर्फ ये साबित करना है। अच्छा जी, आपने ये साबित करना है कि वो खब्बीस जिन है। चलो ठीक है, अगर मैं हदीस में साबित कर दूं कि इफरीत का जो मतलब होता है ऐसा होता है जो बुरा होता है, जो इंसान को नेक अमाल से रोकता है, तब तो इफरीत का तर्जुमा अगर हदीस से साबित कर दें कि हदीस में आया कि भाई इफरीत का तर्जुमा ये लिया जाता है कि वो सर्कस जिन था या खब्बीस जिन, आप साबित कर दें वो खब्बीस। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें सीधा बोल दिया, इफरीत का मैं ये मतलब साबित करूंगा, नमाज से रोकने वाले जिन्न को अल्लाह के रसूल ने इफरीत कहा है, तो मान जाओगे? हाँ, लफ्जी जो तर्जुमा है वो आप साबित करेंगे? नहीं, लफ्जी तर्जुमा नहीं प्यारे, बात हो देखो, सुनो बात तो समझो पहले। बात ये हो रही है कि अगर हम कहते हैं ना, जैसे हम कहें तुम्हें कि यार तू बड़ा खबीस है, तो खबीस का मतलब वो कोई जानवर नहीं होता है, राक्षस है, वो तो एक हमारी इमेजिनेशन है जो लोगों ने फिल्मों में देख के बना रखी है। असल में खबीस कहा जाता है इंसान के गंदे जहन को, गंदी अमलियात को। अरे यार बड़ा खबीस इंसान है एक नंबर का, हम कहते हैं ना, अरे बड़ा बहुत बड़ा खबीस है, तो वो असल में खबीस नहीं होता है। खबीस का माना ये होता है कि उसके आमाल बुरे हैं, उसका अकीदा, उसकी सोच बुरी है, समझे? जैसे मैं हूँ या तुम हो, तुम देखने में हैंडसम हो, ठीक है, बज़ाहिर सूरत,
मैं भी देखने खूबसूरत हूँ, लेकिन मान लो हम में से जिसके अमाल गंदे होंगे तो उसको देखकर लोग कहेंगे यार बड़ा खबीस इंसान है एक नंबर का। हालांकि शक्ल से हम खूबसूरत हैं, गोरे चिट्टे हैंडसम खूब बढ़िया, लेकिन क्या है हमारे अमाल ऐसे कि लोग हमें बोलते हैं बड़ा खबीस इंसान है एक नंबर का, हरामखोर कमीना, लोग बोलते हैं ना खबीस। तो वहाँ पर खबीस का माना ये नहीं होता कि ये खबीस की स्पेशीज है, यानी कि शैतान या वो जो राक्षस भूत वगैरह लेते हैं वो नहीं होता है, समझे। खबीस का माना होता है ऐसा शख्स या ऐसी कोई मखलूक जो कि बुरे काम करती है। तो नमाज से रोकने वाला, मैं ये पूछ रहा हूँ आखिरी बार, नमाज से रोकने वाला खबीस होगा या फिर ततहीर होगा, पाक होगा? आपको सिर्फ ये साबित करना है मेरे भाई, आपको सिर्फ ये साबित करना है ना, नमाज से रोकने वाला तुम्हारे नजदीक खबीस है कि नहीं, ये बता दो खाली। बिल्कुल ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूँ, वो जो सुलेमान इस्लाम के दरबार में जो जिन था वो खबीस था, नमाज से रोकने वाला था, आपको सिर्फ ये साबित करना है। हाँ चलो ठीक है, सुनो, हाँ चलो अब हम तुम्हें बताते हैं, समझे। हमें देखो सुनो, बहस तुम गलत ले आ रहे हो, बहस इस पर है लफ्ज इफरीत पर, कि लफ्ज इफरीत जो है हदीस में कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, अच्छे जिन्नात के लिए या बुरे जिन्नात के लिए। हम साबित करेंगे कि बुरे जिन्नात के लिए लफ्ज इफरीत साबित हुआ है, और कुरान में जो इफरीत आया है, तो जाहिर सी बात है जब कुरान में इफरीत आया और बुखारी की हदीस में इफरीत बुरे जिन्न के लिए ही आया है, ठीक है। बुखारी की हदीस में इफरीत बुरे जिन्न के लिए आया है, जिन्न के लिए आया है, जो नमाज से रोकने आया था। यार मेरे भाई खबीस तो खबीस कहते किसे हैं ये बताओ ना तुम मुझे, जो लफ्ज है उस पे बात हो रही है यार। अरे मेरे भाई लफ्ज, अरे यार अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, जिन सारे ही बुरे होते हैं और जो नबी की सोहबत में आ जाते हैं वो सही हो जाते हैं। नहीं मेरी बात सुनो, जो नबी की सोहबत में आ जाते हैं वो सही होते हैं। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील दे दो मुझे। जो अल्लाह के नबी के साथ जिन अटैच था, वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। जो अल्लाह के नबी के साथ अटैच जिन था, अल्लाह ने उसे मोती और फरमाबरदार कर दिया था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेकी की ही दावत देता था। कौन सा जिन? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, जो हर इंसान के साथ है, एक जिन जो खून में दौड़ता है। अच्छा वो जिन है? शैतान जिनी तो होते हैं। शैतान क्या है मेरे प्यारे? देखो जिन एक अलग स्पेशीज है और शैतान अलग है। शैतान जो है वो दुनियावी मखलूकात नहीं है, समझे। शैतान वो है, वही पूछ रहा हूँ मैं, शैतान अलग है और जिन अलग है। जन्नत से बिल्कुल, हाँ जिन अलग है और शैतान अलग है। शैतान नहीं होता, ध्यान रखो चीज को, समझे। जिन्नों में परहेजगार भी होते हैं, समझे, ईमान वाले होते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही, हाँ तो वो मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपसे, ईमान वाले को आप खबीस कह रहे हैं, तो वो ईमान वाला नहीं था सुलेमान इस्लाम का दरबारी? तो फिर अच्छा हाँ चलो, अब बहस वो ईमान वाला नहीं था। हाँ एक मिनट रुक जाओ ना, तो तुम कहना चाहते हो वो ईमान वाला था? तुम कहना चाहते हो ईमान वाला था? जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा तो उसके ईमान की वो दलील है? दलील यही है कि वो सुलेमान इस्लाम के दरबार में बैठा और उनके लिए कह रहा कि मैं लेके आऊंगा वो तख्त। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार एक बात बताओ मुझे, ताबे करने से क्या ये लाजिम आता है कि वो ईमान ले आया है? एक मेरी बात सुनो, एक वो होता है जो खुद कहे कि मैं ये काम कर दूंगा आपका, एक वो होता है जिससे करवाया जाए ये तू काम करेगा। जैसे सुलेमान इस्लाम ने ड्यूटी पे लगाया था, सुलेमान जो हैकल सुलेमानी आपने तामीर के लिए जिन्नों को लगा रखा था। हैकल सुलेमानी नाम है, असल में उसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है, ठीक है। हाँ वही आप समझ गए ना। हैकल सुलेमानी तो लोगों ने मतलब आज के टाइम में एक नाम इन्वेंट किया था। चलो हाँ वही ले लो, मुराद बोले लो। तो जो तामीर के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको जिन्नों को लगा रखा था, क्या वो सारे फरमाबरदार थे? क्या वो सारे फरमाबरदार थे? नहीं थे, नहीं थे, बिल्कुल यही नहीं थे वो सारे फरमाबरदार। क्यों नहीं थे मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं थे वो फरमाबरदार सारे? क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें लगाया था, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सब पे चलती थी उन जिन्नों पे, इसलिए उन्होंने उनको लगा रखा। जब सुलेमान इस्लाम को मौत वाक़ई हुई तो उन जिन्नों ने क्यों अपना काम नहीं छोड़ा? उन्होंने देखा कि वो इबादत कर रहे हैं। सुलेमान का दबदबा था ना, हाँ सुलेमान सामने खड़े हैं, हम इनके होते हुए काम नहीं छोड़ सकते। लेकिन काम नहीं छोड़ सकते, जैसे ही उस आसा को उसके दीमक ने खाया, इसमें मुबारक जमीन पर गिरा, उसके बाद जिन्नों को पता चला कि ये तो इंतकाल कर चुके हैं, तो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, ठीक है। अब वो सुलेमान इस्लाम के हुक्म से उस काम को कर रहे थे कि तुम्हें ये काम करना है। अब उनका हुक्म उन्हें पता लगा कि ये तो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो सहाबी नहीं थे। हाँ ठीक है। अब वो जिन क्या बोला, जो सुलेमान इस्लाम के दरबार में रख के मैं ला सकता हूँ उस तख्त को, अपनी मर्जी से कह रहा है। और जो शख्स अपनी मर्जी से कहे मैं तुम्हारा ये काम कर सकता हूँ, तो वो क्या होगा? वो
वो क्या होगा? क्या वो होगा वो? उनका एक साथी मिनट, होगा, एक मिनट। सहाबी होगा, क्या होगा वो? अच्छा, जी, ये वो भी जी, सरकस सही। होगा या खब्बीस जिन होगा? चलो ठीक है। 26 हाँ, जिनको करवा हुक्म दिया। दिया जाता है, जा भाई तू ये काम कर, अरे मेरे नहीं भाई, तो फेंकी तुम्हारी लगेगी। कहानी हो गई, तुम्हारी कहानी हो गई तो मैं थोड़ी बात करूँ आगे। अभी हैं? कहानी पूरी सुन लो, क्या कहानी लग रही है आपको, ये पूरी सुन लो। कहानी जो में क्या खब्बीस तुम होता अपनी है, तावीलें कर रहे हो ना, इसलिए। जो खब्बीस जिन होता है उसको हुक्म दिया जाता है कि तुझे ये काम करना, नहीं तो फेंटी लगेगी। और जो ताबे होता है, जो नेक परहेजगार होता है, तो वो खुद कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ ये काम, आप मुझे हुक्म दें। तंगी बढ़ गई। अच्छा, हो गई बात पूरी। जो नेक और परहेजगार होते हैं वो खुद ही कहते हैं, जो उनको अपना आका और सरदार मानते हैं, कि खुद कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप मुझे हुक्म दें कि इसको मैं ला सकता हूँ, इस चीज को मैं आपके लिए क्या काम कर ये सकता तो हूँ। ये तो खैर देखो, तुम्हारी एक कहानी है समझे बनाई हुई, जो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं अब ठीक, आप नहीं मानते तो आपको दलील देनी अब सुनो, पड़ेगी कि वो जो हाँ, जिन हाँ, था, हाँ, अरे वो जो मेरे जिन सुन था, तो लो, अरे मेरे सुन वो लो यार, खब्बीस मेरे था और सुन लो। नाफरमान था, नमाज़ों से रोकता हाँ। था। आपको ये अबे करना यार, पड़ेगा ना। अजीब इंसान हो यार। अजीब मैंने इंसान की तुम्हें- क्या बात है इसमें? मेरी सुन लो पहले, अब मेरे सुन लो यार, तुमने इतनी कहानी सुनाई, मैंने कुछ नहीं बोला ना, अब मेरी तुम भी इतनी देर से हमारे- कहानी सुना रहे हो, मैं भी सुन रहा था। ओ प्यारे, बुखारी हाँ शरीफ की प्यारे। हदीस है, कहानी नहीं सुना रहा हूँ। बुखारी समझे? शरीफ की सुनो, हदीस अब आपने देखो। बयान ही कहाँ की है मेरे अब भाई? रुक जाओ, अभी मैं बता रहा हूँ, सुनो। अब पहले मेरी बात पहले सुन लो तसल्ली से, ताकि तुम्हारे बात समझ। देखो, हमारी बहस इस पर नहीं है कि वो जिन नमाज से रोकता था या वो फलाना काम करता था। हमारी बहस ये है कि लफ्ज इफरीत जो हदीस में आया है, वो अल्लाह के रसूल ने उस जिन्न के लिए इस्तेमाल किया जो अल्लाह के रसूल को नमाज से रोकने आया था। जब अल्लाह के रसूल इस बात को वेरीफाई कर दिया कि इफरीत अल्लाह के रसूल ने उसको कहा जो नमाज से रोकने आया, तो मैंने क्या कहा था कि नमाज से रोकने वाला खबीस होगा या ततहीर होगा। तो तुमने बोला भाई जाहिर सी बात है, नमाज से रोकने वाला खबीस ही होगा, यानी बुरा होगा। ठीक है, अब ठीक आओ है। जरा अब्दुल्ला भाई को, अब्दुल्ला भाई जरा वो हदीस जरा इनको भेजो, बुखारी शरीफ की, जो मैंने मार्क कर रखा ना, मार्किंग बुखारी शरीफ की हदीस, वो जरा भेजो इन्हें और पढ़ के सुनाओ उसमें क्या लिखा है। अगर कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं। ठीक है, आपका हो गया, आपने हदीस मेरे पास व्हाट्सएप कर दो। आप सबर रखो, सबर रखो। देखो, आप मेरे पास व्हाट्सएप कर दें वो हदीस। इफरीत मिनल जिन्नी, ठीक है, ठीक है। बुखारी है 3423, ठीक है। ठीक है, बाकी हदीस तुम्हारे पास पहुंच चुकी है, इसका उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ लो और मुझे बताओ कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने उसे इफरीत क्यों कहा। अब इफरीत का माना तुम नेक परहेजगार लोगे या वो जिन लोगे जो बुराई की तरफ इंसान को माइल करता है। अब मेरी ये बात बताओ। सुनोगे? आपकी होगी कहानी पूरी? मेरी कहानी नहीं है बाबू, ये बुखारी की हदीस है ये। वो हदीस तो मैं पढ़ूंगा जब देखूंगा ना बुखारी की। आप तो अभी जो सुना रहे हैं वो आपकी कहानी है। देखो यार, ये जो- ऐसे लोग हैं, बताओ हदीस को कहानी कह रहे हैं। मैं आपकी बातों को कहानी कह रहा हूँ, हदीस तो मैं देख लूंगा ना मतलब मैं पढ़ के, हदीस जब सुना पता रहा हूँ, लगेगा कहानी है। ना। आप हदीस अभी सुनाई कर रहे हैं, आप हदीस। ले हद्दों की भाई, मैंने बुखारी की हदीस बताई, नंबर बताया, अब तुम्हारे पास पहुंच चुकी है, पढ़ लो। ठीक, पहुंच चुकी है। मैं अभी फोन काट के तभी पढ़ लूंगा, आप टेंशन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे फोन में वो आती नहीं क्या, क्या मतलब फोन पे बात कर रहे हैं, पहुंचता नहीं है? पहुंच जाती है? पहुंच गई होगी। हाँ तो देखो, फिर खोलो, फिर पढ़ो और बताओ कहानी है कि हदीस है। हाँ तो पढ़ेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे ना इंशाल्लाह, फिर स्पीकर ऑन करना पड़ेगा ना। नहीं, कोई बात नहीं, कर लो, क्या दिक्कत है। एक बार पढ़ लो, खाली देख के पढ़ लो बस। वो मैं अपनी बात रख दूं, फिर मैं पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं। नहीं, पहले मुझे हदीस पढ़ लो। मुझे इस पे एतराज नहीं है। एक मिनट, मुझे इस पे एतराज नहीं है ना, जो आप जो बात कर रहे हैं मुझे उस पे एतराज नहीं है। अभी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ मुझे उस पे एतराज नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूँ उसे सुने आप। तुम एक काम करो, सुनो मेरी बात। ना मेरी बात सुन लो। अरे मेरी सुन तो लो यार, मेरी सुन लो। तुम एक काम करो, अभी फोन रखो, मैं तुम्हें 5-10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? जब तक मैं ना फोन रखने की जरूरत ही नहीं है। फोन रख, जब मसला ऐसे ही हल हो रहा है तो फोन रखने की जरूरत क्या है मेरे भाई? मेरी बात तो सुन लो। जो अल्लाह की नाफरमानी की शैतान ने, उस जिन ने, कि भाई मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, वो क्या था, जिन था या शैतान था? अरे मेरे भाई उस पर बहस, ये उसी से रिलेटेड तुम ये टॉपिक है। बता दो मुझे, लफ्ज इफरीत का तर्जुमा बुखारी की हदीस में जो आया है, वो- अच्छे जिन्न के लिए आया है, बुरे के लिए आया, बस ये बता दो। वो शैतान था या जिन था, वो क्या था, पहले ये बता दो आप। अरे यार, फिर वही बात है यार, जिसने तुमने आदम बुखारी इस्लाम से हदीस सजदा देखी है, करने से तुम इनकार किया है, वो क्या था? एक तो तुम बार बार हदीस को कहानी बोल रहे हो, मेरी बात तो बुखारी सुन ले, मेरी बात तो सुन लो सुनाओ। पूरी। तुम भी तो कहानी बोल रहे हो हर चीज को, हदीस को, कुरान को कहानी बोल देते हो तुम लोग। मैं तुम्हारी मन गढ़ंत तावील को कहानी बोल रहा हूँ। मन गढ़ंत कहानी नहीं है। आप पहले सुन तो लें पूरी बात। आप बात ही कहाँ सुन रहे हैं? आप नहीं चला रहे हैं। चलो एक काम करो, सुनो तुम अपनी मत चलाओ, पहले पूरी बात सुन लो मेरी। पूरी बात सुन लो मेरी। पूरी बात बोल लो, मैं 5 हमें- चुप रहूंगा। हाँ, मैं पूरी चलो बात तो सुनो। बोलने दो ना। 8:52 हो गए, 8:57 तक तुम बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, वो जिन था या शैतान था? अभी पहले तो ये बताओ, पहले ये क्लियर तो हो जाए, क्या था वो जो आदम इस्लाम से सजदा करने से इनकार कर दिया हमने आदम इस्लाम को? वो कौन था? वो जिन था या शैतान था?
क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? आप बताएं ना, आप कह रहे हैं जिन अलग होता है शैतान अलग होता है। इबलीस अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन। वो इबलीस था जिसने इनकार किया। क्या था इबलीस? इबलीस कौन, शैतान या जिन? शैतान या जिन? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, शैतान था या जिन था, क्या था, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे यार। इबलीस हम किसे कहते हैं और शैतान किसे कहते हैं? अब वही पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ जरा। वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या था वो, जिन था? यार मेरे भाई मुझे तो बताओ। ये शैतान था। सॉरी लफ्ज़ इफरीत पर। अरे मेरे भाई पहले ये बता दो, क्लियर तो कर दो। तो इबलीस कह रहे हैं आप, इल्ला इबलीस, तो इबलीस बिल्कुल शैतान था, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो तुम उसे शैतान नहीं मानते? शैतान था, जिन नहीं था। अरे यार तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो जिन और शैतान एक ही को मानता हूँ मेरे भाई, तुम अलग अलग बता रहे हो ना। तो मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो शैतान था या जिन था? अच्छा वो ये आपसे पूछना, तुम कह रहे हो वो शैतान था, जिन नहीं था। ठीक है, कुरान में आया है कि वो जिन्नों में से था। ठीक है, जिन्नों में से था। ठीक है, आप कह रहे हैं वो शैतान था। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब सारे जिन्नों के लिए, सारे शैतानों के लिए एक ही लफ्ज हदीस में कोट हो सकता है, इफरीत का। मेरी बात सुनते रहना। सारे शैतानों के लिए, सारे जिन्नों के लिए, सारे शैतानों के लिए एक ही लफ्ज कोट हो सकता है कि शैतान जो होता है, जिन जो होता है, बुरे इंसान का खुला दुश्मन है और वो बुराई की तरफ ही दावत देता है। ठीक है, जो नबी की सोबत में आ जाए वो नेक हो जाता है और मुसलमान हो जाता है, फरमाबरदार हो जाता है। बात सुनते रहना। ये जो तुम बात कह रहे हो ना कि इसकी मुझे जरा दलील दे दो खाली बस। इसकी दलील? जो नबी की सोबत में आ जाए वो फरमा बरदार हो जाता है। मैंने दलील क्या देनी है? कुरान में लिखा नहीं है? सुलेमान इस्लाम के दरबार में वो दरबारी बैठे होते हैं और वो जिन बोलता है कि भाई मैं ले आऊंगा उसको, जो फरमा बरदार हो, वो हदीस हो गया। वो उसके ईमान की दलील, उसके ईमान की दलील यही बहुत बड़ी है कि वो अपनी मर्जी से कह रहा है कि मैं ले जाऊंगा उस तक। तो ये देखो, ये लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। या तो तुम हदीस पेश करोगे हाँ जी अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो, तो आप भी ये हदीस पेश करेंगे कि वो जो जिन था वो ईमान वाला नहीं था। आप ये हदीस पेश करेंगे? सुनो, देखो सुनो, ईमान वाला था नबी पेश करेंगे। वो जो जिन था सुलेमान इस्लाम के दरबार में जो जिन था, आप उसको खबीस साबित करेंगे। चलो सुनो, देखो अब तुम्हारी बात होगी, अब थोड़ी मेरी सुन लो प्यार। हाँ, अब मेरी बात हो गई। देखो मेरी बहस इस पर नहीं है वो ईमान वाला था या नहीं था। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि उसका ईमान भी साबित नहीं है और ईमान ना लाना भी साबित नहीं है। ठीक है, बता हुआ। ठीक है, अब रही बात ये कि किसी को खबीस कहना, किसी को शैतान कहना, तो शैतान कहने से, खबीस कहने से ये लाजिम नहीं आता कि वो इंसान ही नहीं है। लाजिम आता है। एक मिनट रुक जाओ, सबर करो। समझे? अगर हम किसी को कहते हैं कि बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा शैतान का पुजारी है, तो ये हम जो है इंसान की जो है उसकी जो खबासत है, उसकी जो करतूतें हैं, उसकी वजह से हम कहते हैं कि यार ये तो पक्का शैतान हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पेशिस बदल गई, यानी रहेगा तो वो स्पेशिस के एतबार से इंसान के एतबार से वही रहेगा वो। ठीक है, लेकिन जो नबी की सोबत में आ जाता है वो नेकोकार परहेजगार बन जाता है। मेरे प्यारे, आप कहाँ की बातें बता रहे हैं मुझे? ना इसी को दलील दे दो। दलील वही है, दलील वही है। आपको समझ नहीं आ रही? दलील वही है, सुलेमान इस्लाम के दरबारियों में बैठा है वो। तो अबे तो भाई यार उसका ईमान साबित फिर कहाँ से हो गया? मेरे भाई ईमान साबित यही आयत कर रही है, ईमान साबित। सुनो, अरे चलो, लफ्ज इफरीत तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि वो मुसलमान नहीं था, साबित करना पड़ेगा। एक मिनट सुनो, मैं बताऊं, देखो सुनो, पहले सुन लो बात को तसल्ली से। हमारी लफ्ज इफरीत पर तुम ये बोल दो कि हाँ जी लफ्ज इफरीत जो है सिर्फ नेक जिन्नातों के लिए इस्तेमाल होता है, बस बात खत्म हो जाएगी। ये बात कंपलसरी जो है सारे जिन्नों के लिए एक जैसी इफरीत बोला जा सकता है, लेकिन क्या जो सुलेमान इस्लाम के लिए जो जिन का वो जो दोबारा बोलो जो सारे शयातीन हैं, जो सारे जिन, उनके लिए बोला जा सकता है कि भाई इफरीत का लफ्ज जो आप कह रहे हैं कि भाई सारे नाफरमान हो गए। लेकिन जो नबी की सोहबत में आ जाता है उसको भी खबीस बोलना, उसको भी नाफरमान बोलना, ये कहाँ की इंसाफी है? बात ये है। चलो ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, लफ्ज इफरीत जो है कुरान में हम बरेलवियों ने डाला कि अल्लाह ने डाला है, ये बताओ मुझे। वो तो अल्लाह ने डाला है, लेकिन आप उसका क्या कर रहे हैं? आप उसे क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने इफरीत का तर्जुमा बुखारी शरीफ की हदीस जो तुमको भेजी है 3430, उसमें अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, ये मुझे पढ़ के जरा हदीस। इसके यही माने हैं और कोई माना नहीं है? सुना दो ना यार, इफरीत के यही माने हैं और माने नहीं है कोई भी। फिर वही बात है, जब तुम कुरान के फहम को समझोगे तो उसको हदीस से समझोगे या खाली लुगत से समझोगे? यही माना है, एक ही माना है, लुगत में भी यही माना है, एक ही माना है। हम बात खत्म करते हैं। तुम एक काम करो, तुम्हें बुखारी शरीफ की हदीस भेजी है, उसमें बस वो हदीस में क्या लिखा है वो सिर्फ अपने मुंह से पढ़ के सुना दो बस। मैंने क्या कहा है आप उस बात को नहीं सुन रहे हैं? अरे तुम छोड़ दो यार, तुम उसको आप किस बात को लेके चल रहे हैं? मैंने क्या कहा?
आप उस बात को समझ रहे हैं? तो यार मैं हदीस की मानू जो नबी की सोहबत में भी रह के अगर खब्बीस रहे तो वो खब्बीस क्या? तो यार वो इंसानी क्या, वो जिन्नी क्या? अरे यार तुम, चलो ठीक है, ये तुम्हारी अकली दलील है, अकली दलील नहीं है, वो जो कुरान की सूरत इस पर दलालत दे रही है। चलो मैं ये कह लेता हूँ तुम्हारा कयास है, ठीक है? कयास क्या? कुरान की सूरत क्या कह रही है? आप कुरान की सूरत पढ़े ना, बता दो वो आयत क्या कह रही है? कुरान की सूरत में लफ्ज इफरीत लिखा है ना, लफ्ज इफरीत लिखा है तो उसका ये एक ही माना है, उसका खब्बीस जिनी है, खब्बीस जिन आता है। फिर वही बात है, तो तुम बुखारी की हदीस पढ़ के सुना दो मुझे। आप लुगत से भेज दें मेरे पास, लुगत से भेज दें आप मेरे पास कि इफरीत के माने खब्बीस के आते हैं मेरे भाई, और इसके अलावा कोई माना नहीं आता। यार तुम्हें हदीस भेज, आप लुगत से भेजे ना मेरे पास कि भाई इसके इफरीत के माना जो है खब्बीस के आते हैं, इसके अलावा कोई माना नहीं आता। हदीस इसके अलावा कोई माना नहीं आता। हदीस तो बिल्कुल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये बता दो तुम मुझे इसके माना और कोई नहीं आता? तुम छोड़ो ना, कोई नहीं आता इसके माना। देखो सुनो, ऐसा है, देखो अब देखो सुनो, अब मेरी बात सुनो, एक पॉइंट इसमें मैं बता देता हूँ, ऐड कर देता हूँ अलग। जो आला हजरत ने सहाबा को नामर्द कहा है उसमें हमने 2 पॉइंट क्लियर करे हैं, एक नामर्द का भी करा है। तो नामर्द क्या यही तर्जुमा हो सकता है और कोई नहीं हो सकता? एक मिनट रुक जाओ, सुनो देखो, नामर्द का ही तर्जुमा हो सकता है। अब तुम देखो सुनो, मैं तुमसे कम से कम बात बताओ, लगभग 5 टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई हदीस पढ़ के सुना दो, हदीस पढ़ के सुना दो। हदीस पढ़ने में तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? मैंने मान लिया वो तुम्हारा वाला तर्जुमा है, ठीक है। तो फिर अब इसमें क्या? मेरा वाला नहीं, सुनो पहली बात, मेरा वाला नहीं है वो तर्जुमा, मैंने इस्लाम 360 ऐप से कॉपी किया है, मैंने नहीं किया है, ठीक है। इस्लाम 360 में ये है, इस्लाम 360 ऐप जो है, सुनो एक मिनट जाओ, इस्लाम 360 ऐप जो है ना, उसका जो तर्जुमा है गोया कि वो मिर्जा और उसके मुकल्लिदीन के लिए वही इलाही है, ये ऐसा ठीक है। अब रही बात ये कि तुम ये बोल दो कि रफी भाई सुनो, तुम ये बोल दो कि रफी भाई देखो ऐसा है, इफरीत का जो माना है बुखारी शरीफ में जो इस्तेमाल हुआ है, बुखारी शरीफ में बेशक वो एक ऐसे जिन्न के लिए इस्तेमाल हुआ जो कि बुरा था, जो अल्लाह के रसूल को मुनासिर होता था, लेकिन कुरान में जो इफरीत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो नेक और परहेजगार के लिए इस्तेमाल हुआ है। मुझे तुम इसकी कोई एक दलील दे दो बस। अरे मेरे भाई अकल से भी तो काम लो, आप अकल से भी देख, एक इंसान है कुरान के आगे जो अपनी अकल नहीं चला सकता, लोगों का खून करते हैं, एक इंसान है जो नेक और परहेजगार है, लेकिन दोनों के लिए इंसान का लफ्ज पेश हो रहा है, दोनों के लिए इंसान बोला जा रहा है। कहानी क्या नहीं, आप जो सुलेमान इस्लाम का दरबारी जिन है आप उसको भी खबीस कह रहे हैं, और जो लोगों को बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं उसे भी खबीस कह रहे हैं, ठीक है। तो कुरान में तो अच्छा सुनो ना आप ये साबित करें ना तो कि सुलेमान इस्लाम के जो दरबारी जिन था उसको अल्लाह के नबी ने इफरीत और खबीस जिन कहा है, खबीस कहा है उसको। चलो ठीक है, अब ये करें ना कि जो सुलेमान इस्लाम का दरबारी था वो जिन जो तख्त के लाने कह रहा था वो खबीस है, वो नमाज से रोकता था। तुमने उसका साबित करेंगे आप जब आपकी बात सही होगी। देखो सुनो, भाई देखो मैंने उस लफ्ज की जो मीनिंग है, जो उसका मानी है, वो मैंने हदीस से साबित कर दिया। हर जगह एक माना हर एक चीज के लिए नहीं चलता, ये आपको भी पता है। चलो ठीक है, आप एक काम करो, समझो, चलो हर जगह अलग अलग माना हो सकता है। ठीक है, मान लिया ना, मैंने मान लिया ना, तो फिर मान लिया, मैंने मान लिया, लेकिन मुझे इतना बता दो, कुरान में जो इफरीत आया, ठीक है ना, अब उसका तर्जुमा जो आला हजरत ने खबीस किया, तो वहां पर तुम उसका तर्जुमा क्या करते हैं ये बता दो मुझे। और तर्जुमे दिखा दूं आपको, कई सारे तर्जुमे मौजूद हैं दुनिया में, कितने तर्जुमे मौजूद हैं जिसमें तर्जुमे मौजूद हैं कि वो उसमें लिखा है कि एक हैकल जिन, एक ताकतवर जिन बोला, एक हैकल जिन बोला, कई सारे तर्जुमे मौजूद हैं। हाँ जी, कई सारे तर्जुमे मौजूद हैं। अब तुम हदीस को ना मान के लुगत मान रहे हो, है ना? लुगत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी तो लुगत की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो तर्जुमे की बात कर रहा हूँ ना, कि और सारे जो तर्जुमे जिन्होंने करे हैं कुरान के, ऐसा सुनो, तो उन्होंने कई सारे तर्जुमे किए। तुम कह रहे हो बहुत अच्छा तर्जुमा किया अभी आला हजरत साहब ने, तो और लोगों ने करा कि भाई एक हैकल जिन बोला। मैंने नहीं करा, मिर्जा ने भी बोला इस बात को, मिर्जा नहीं बोला इस बात को, मिर्जा ने तो कमियां भी निकाली है ना। नहीं लेकिन बोला तो है ना अपने, उसने तो नामर्द की कमी भी निकाली है ना, कभी नामर्द बोलते साहबा को, और लोगों ने तो निकाला नहीं, और लोगों ने कहा है कि भाई उन्होंने हटदर्मी कर दी, वो ना हिम्मती दिखाई, कम हिम्मती दिखाई, तुमने कर दिया नामर्दी दिखाई। तो तुम कह रहे हो बहुत अच्छा तर्जुमा किया भाई मेरे भाई, सुन तो लो यार, देखो साहबा को नामर्द बोल के। अगर फिलहाल तुम्हारे पास अभी इफरीत को लेकर कोई जवाब नहीं है, यही बात है ना? इफरीत को मैंने पहले जवाब दे दिया आपको, क्योंकि हर जगह एक माना नहीं लिया जाएगा। अगर वो सुलेमान इस्लाम के ताबे है, फरमाबरदार है, उसके वही लफ्ज बोल रहे हो। एक बंदा बुराई की तरफ लेके जा रहा है, उसके भी वही लफ्ज बोल रहे हो तुम। अरे मेरे क्या, मैं नहीं बोल रहा यार, कुरान देखो सुनो, कुरान में जो आयत में लफ्ज इस्तेमाल किया वो आप नहीं बोल रहे हैं, आला हजरत बोल रहे हैं। सुनो रुको तो जो पहले यार सुन, देखो लफ्ज इफरीत कुरान में अल्लाह ने इस्तेमाल किया,
हदीस में अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल किया, ठीक है, लफ्ज़ इफरीत इस्तेमाल किया है, हदीस इस्तेमाल नहीं किया। पहले सबर करो यार, सबर करो। कुरान में लफ्ज़ इफरीत आया, ठीक है, उसकी वजाहत कुरान में नहीं है, लेकिन हदीस में जो लफ्ज़ इफरीत आया उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि वो मुझे नमाज से रोकने आया था। तो गोया कि अल्लाह के रसूल ने साबित कर दिया कि इफरीत उस जिन को कहा जा सकता है जो बुराई वाला हो, सरकश हो, जो शरीक समझ लो, उसको इफरीत बोला जा सकता है। अब रही बात ये, तुम कह रहे हो कि वो ईमान वाला था, तो उसके ईमान की कोई दलील दे दो, या फिर मुझे कोई ऐसी लुगत का हवाला दे दो कि हाँ जी इस लुगत में जो है इसका ये हवाला दिया गया है, और फिर तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हम हदीस के आगे, कुरान के आगे लुगत की मानेंगे, हदीस कुरान की बातें मानेंगे, बस बात समझे जी। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब तो आप सबको एक ही डंडे से हाँकेंगे? नहीं, अल्लाह के रसूल ने तो नाफरमान जिनके लिए वो बोल दिया, वसल्लम, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस नाफरमान जिनके लिए इफरीत का लफ्ज यूज किया, ठीक है। अब वहाँ पर किस माना में यूज हुआ है इफरीत का लफ्ज, वो आप उसे भी ये तुम जानो, ये तुम जानो, मिर्जा जाने, ये तुम जानो मिर्जा। आप वहाँ जो नाफरमान जिन्हें उसको भी नाफरमानी में यूज कर रहे हैं। हमने हदीस से साबित कर दिया है, बस बात खत्म, ठीक है। अब आप उसे वहाँ भी यूज कर रहे हैं, चलाऊंगा, और जो बुराई की तरफ ले जा रही है उसे छब्बीस कह रहे हैं। मेरे भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ना, दो बातें हो रही है ना, ये एक जो नेकी की तरफ बुला रहा है उसको भी आप खब्बीस कह रहे हैं, एक जो बुराई की तरफ बुला रहा है उसको भी आप खब्बीस कह रहे हैं। चलो ठीक है, तो तुम कह रहे हो वो दोनों को एक डंडे से हाँक रहे हैं आप। नहीं, तो तुम कह रहे हो दोनों को आप एक डंडे से हाँक रहे हैं। मैं नहीं हाँक रहा भाई, तुम कह रहे हो कि वो जो जिन्न है वो नेकी की तरफ बुलाता था, तो इस बारे में कोई कुरान में आया था क्या कि वो जो जिन्न था जिसने तख्त लाने का दावा किया वो नेकी की तरफ बुलाता था, या हदीस में कोई इसकी वजाहत है? अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट बता दो बस मुझे, 5 मिनट आ रहा हूँ, नीचे पहुँचो। किस चीज की वजह? मतलब कि वो जो जिन्न था जिसके बारे में तुम दावा कर रहे हो वो नेक था, परहेजगार था, नमाज की दावत देता था। तो इसके पास तो तुम्हारे पास भी वो नहीं है, इसके पास तो तुम्हारे पास भी दलील, हमारे पास इतनी बड़ी दलील मैंने यही बता दी ना कि वो सुलेमान इस्लाम के दरबारियों में था। यार चलो तुम एक काम करो, सुनो, अब बात खत्म करते हैं, तुम सिर्फ वो हदीस पढ़ के सुना दो, बस बात खत्म हो गई। अब क्या वो सारे जिन जो खब्बीस थे वो सुलेमान इस्लाम के दरबारियों में थे? वो अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने, तुम उसको छोड़ दो, तुम वो हदीस पढ़ के सुना दो बस, जो हदीस में लिखा है, और वहाँ पर अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया है सिर्फ इतना बता दो बस, वो नेक जिन था या बदकार जिन था, सिर्फ इतना बता दो बस। ठीक है, अल्लाह के रसूल ने वहाँ इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसको मान लिया, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल किया? किसके लिए इस्तेमाल किया? जिनके लिए इस्तेमाल कर लिया, बुरे जिनके लिए, बुरे जिनके लिए, जो नमाज से रोकता था। अब आपको ये साबित करना है वो भी रोकता था, वो भी रोकता था नमाज से। ना आप करें ना, मैं क्यों साबित करूँ? अरे आप उसे साबित करना चाह रहे हैं ना, तो आप साबित कर रहे हैं कि वो वाला जिन भी रोकता था। अरे मेरे प्यारे सुन लो, तुम आ रहे हो पता है कहाँ, अब तुम आ रहे हो लफ्जी तर्जुमे पर कि ये साबित करो कि वो नमाज से रोकता था। जब आप भी तो यही बात कर रहे हैं ना, आप भी यही बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि वो नेक था, परहेजगार था, तो मैं कह रहा हूँ भाई देखो, ना तो उसमें नेक और परहेजगार होने की दलील है, ना उसमें ईमान वाला होने की दलील है। कंडीशन देख के हुक्म लगता है ना, कंडीशन देख के हुक्म लगता है, ऐसा है ये नहीं वो सारी बातें ठीक क्या आपने उसकी कंडीशन देखी और हुक्म उलट लगा दिया, तो ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब है कि कंडीशन देख के तो हुक्म लगाओगे, है ना? हाँ, अच्छा, कंडीशन देख के तो हुक्म लगेगा। ये आप वो है नेक परहेजगार, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, मैं वो था नेक परहेजगार, तुमने लगा दिया खब्बीस दिन है, ये बहुत बदकार है, बुराई से नमाज से रोक रहा है, मतलब कंडीशन देख के तो हुक्म लगाएंगे ना आप। मेरे भाई तुम ये कहना चाहते हो कि लफ्ज़ इफरीत जो है वो नेक परहेजगार के लिए इस्तेमाल होता है, तुम ये कहना चाहते हो? मतलब ये वक्त दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है ना, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये साबित कर दूं? करो साबित, चलो। ये साबित अभी नहीं, मैं करूंगा, देख के करूंगा। अब ये थोड़ी मेरे पास डिटेल थोड़ी देखिए, आपने तुरंत फोन किया, आप डिटेल मांग लें मुझसे कि भैया अभी साबित करो। चलो एक काम करो, कोई बात नहीं है, अगर मैंने ये लफ्ज इफरीत दोनों के लिए यूज दिखा दिया आपको तो फिर ठीक है ना? सुनो, अगर तुमने दिखा दिया तो फिर बुखारी की हदीस को फिर तुम्हें लात मारनी पड़ेगी। लात ऐसा नहीं है, अगर दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ वो, अरे मेरी बात तो की तफसीर हदीस से होगी, ना कि लुगत से होगी खाली। मेरी बात तो सुनो आप पूरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक इफरीत इस्तेमाल हो रहा है सही जिन के लिए, तो उसका क्या माना किया जाएगा, वो उस कंडीशन को देख के किया जाएगा। एक इस्तेमाल हो रहा है बुरे जिन के लिए, तो उसका क्या माना किया जाएगा, वो उस कंडीशन को देख के लगेगा ना। अब आप हर जगह यूज कर रहे हैं, ये तो गलत है, नाइंसाफी है। चलो तुम एक काम करो, तुम देखो सुनो, जैसा कि हमने कहा कि उसके ईमान वाले होने की भी दलील नहीं है कुरान में, और ईमान नहीं लाए इसकी भी दलील नहीं है, ठीक है? मतलब इस चीज से तुम भी खाली हो, मैं भी खाली हूँ, की दलील मौजूद है। एक मिनट सबर, अगर ईमान की दलील मांगू तो तुम खाली हो, ईमान ना लाने की दलील मांगू तो मैं खाली हूँ,
लेकिन जो लफ्ज इफरीत है उसकी तशरीह मैंने हदीस से कर दी है। अब इस तशरीह को तुम कबूल करते हो हाँ या ना बता दो और फोन रख दो, बस बात खत्म है। इसकी तशरीह मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा कि भाई अगर इफरीत दोनों जिनके लिए बोला जा सकता है तो फिर ठीक है, फिर तर्जुमा आपको बदलना पड़ेगा, आपको फिर तर्जुमा बदलना पड़ेगा। अगर मगर नहीं करना है बता ना तो मेरे भाई दलील देख के तो आपको जवाब दिया जाएगा ना। बुखारी की हदीस को सही मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो ना फिर पढ़ो हदीस को। अच्छा चलो एक रिक्वेस्ट। अरे भाई मैंने क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सिर्फ छोटी बात है, वो हदीस सिर्फ पढ़ के सुना दो अपने मुंह से बस, और कुछ नहीं। उसके बाद तुम फोन रख दो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो हदीस वहाँ पर है, वो तर्जुमा भी वहाँ पर है, ठीक है, मौजूद है। अगर वो मैंने मान लिया वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो लफ्ज अगर सही जिनके लिए भी बोला जाए मैंने ये साबित कर दूं तो फिर क्या करेंगे? वो तो जब साबित करोगे जब देखा जाएगा ना। फिलहाल अरे तो मैं दलील दूंगा ना आपको मेरे भाई। तुम फिलहाल मुझे वो हदीस पढ़ के सुना दो बस, खाली अपने मुंह से बस। मैंने तुम्हारी बात को ही मान लिया तो पढ़ के सुना खाली, उसके बाद फोन रख दो बस। तो हदीस अगर पढ़ के मैं सुना दूंगा तो आप क्या मेरी बात को सही मान लेंगे? सही मान लेंगे मेरी बात को? सुनो देखो नहीं मानेंगे ना, जो भी था मान लिया। अब ये आप मेरी बात को तो सही नहीं मानेंगे। गुजारिश है नहीं, सुनो देखो मैं मानूंगा, अगर मैं उसे पढ़ के भी सुना दूं तो आप तो फिर भी सही नहीं मानेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हैं। देखो सुनो ना यार संजय साहब, देखो सुनो बात ये है कि दलील से तुम भी खाली हो, दलील से मैं भी खाली हूँ। नहीं हमारे पास तो वो दलील है कि सोबत की दलील है। तो दलील दो ना, कहाँ है दलील इसकी? वो तो कुरान की आयत गवाह है ना, मौजूद है। हाँ बताओ आयत बताओ पढ़ के। कुरान की आयत है जो जिन नबी की सोबत पाए वो नेक हो जाता है, ये लिखा हुआ है। ना जो उसमें अल्फाज आए हैं कि एक अल्फाज की जिन बोला, ठीक है, एक जिन बोला कि मैं ला सकता हूँ उस तख्त को, अगर वो कह रहा है इस चीज को तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर इसको ला के दिखा दूंगा आपको, बस खाली कहानी से और कुछ नहीं। ठीक है मैं आपको दलील दूंगा मगर अभी नहीं दूंगा, कुछ टाइम। कितने सालों में दे दोगे? सालों में क्या, कुछ चंद दिनों में दे दूंगा आपको दलील। अच्छा एक बात और मैं तुम्हें दे रहा हूँ समझे। मिर्जा ने कहा था कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह के जनाजे पर फर्जी खुतबा पढ़ा था। तो इस खुतबे को फर्जी खुतबा किसने कहा था? फर्जी खुतबा किसने कहा था? मिर्जा इंजीनियर ने। ठीक है उसने कहा है, लेकिन जो ये नामर्द कहा है साहबा को, ये किसने कहा था? किसी सहाबी ने कहा है? उस पर अरे सुन तो लो यार, सुनो देखो इसको तो छोड़ो फर्जी खुतबा, आप फिर कुरान से साबित करते हैं अगर खुतबा सही है तो। यार एक बात हाँ नहीं छोड़ रहे हैं आप, नहीं छोड़ रहे हैं तो हम नामर्दी को क्यों छोड़ें? अगर नामर्द कहा है सहाबा को। देखो सुनो, छोड़ो मत तुम पकड़ लो, लेकिन क्या है एक चीज क्लियर तो कर लो ना। तो पहले एक चीज क्लियर कर लो आप। सुनो मेरे भाई, तुम एक काम करो, तुम वो वाली मुझे आयत भेज दो। कौन सी वाली? तुम कह रहे हो जो तुम दावा कर रहे हो नामर्द कहा है सहाबा इकराम को आला हजरत ने, ठीक है, कि उन्होंने नामर्दी दिखाई। हाँ सुन तो लो, उस पर हम बात करेंगे तुमसे अलग, ठीक है मंजूर। फिर दूसरी बात ये कि अभी जो ये बुखारी शरीफ की तुम्हें हदीस भेजी है वो हदीस सिर्फ अपने मुंह से पढ़ के सुना दो बस। अभी मैं पढ़ के सुना दूंगा तो आप मेरी बात मान लेंगे क्या? यार भाई तुम शर्तें क्यों लगाते हो? तुम सिर्फ हदीस पढ़ सुना दो खाली, बस शर्तें मत लगाओ। शर्तें ना लगाओ? शर्तें तो मैंने भी लगाई है, मैं सिर्फ बताता हूँ भाई, सुन लो, मानना ना मानना तुम्हारे बस में भाई, तुम्हारी मर्जी है वो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, वो हदीस सिर्फ अरबी में एक बार और उर्दू में पढ़ के सुना दो बस, सिर्फ इतनी सी बात। उसके बाद फोन रख दो तुम, बस इतनी सी गुजारिश है खाली, और कुछ नहीं करना है। हदीस पढ़ते तुम फोन कर देना फौरन, बस कोई दिक्कत नहीं। हदीस पढ़ने से अगर सही हो जाती है फिर ठीक है आपकी बात। अरे तुम सही गलत को छोड़ो यार, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ बताना है, मेरा काम भी सिर्फ बताना है, समझे? ठीक है, मनवाना हमारा काम नहीं है, समझे? देखो भाई हदीस तो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पहले अरबी में पढ़ो, पहले अरबी में। अरबी इसमें है ही नहीं, उर्दू है। अब्दुल्ला भाई अरबी वाली भेज रहा, क्यों उर्दू में नहीं है? मिनल इफरीत खाली पढ़ दो बस। हाँ ठीक है था, इन इफरीत यहीं से पढ़ो खाली, बस बाकी रहने दो। कोई नहीं, जो उर्दू है वो पढ़ देते हैं, वो देख लें तो उसमें क्या लिखा है। पढ़ो उर्दू में क्या लिखा है एक बार ये भी तो देख लें। हाँ देख लो, अरे पहले अरबी तो पढ़ दो यार। एक सर्कस जिन कल रात पहले तुम अरबी पढ़ दो ना यार। आ गया ताकि मेरे नमाज खराब कर दे। एक सर्कस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर्कस जिन मेरे पास आ गया ताकि मेरी नमाज खराब कर दे, इसमें ये है, ठीक है। अरे अरबी पढ़ लो, अरबी बात इन इफरीता मिनल जिन्नी लफ्ज है। देखो लफ्ज की बहस पर मत जाओ, मैं बहस पर पहली वजह कर चुका
कि सरकश, खबीस, शरीर, ये उन्हें कहा जाता है जो लोगों को परेशान करते हैं। ना ना, समझे? ये आ गया सर्कस लफ्ज, ठीक है ठीक है। अब तुम लफ्ज पर बहस जो- करोगे क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकने के लिए पहुंचा, ठीक है, हाँ, तो वो यहाँ पर लफ्ज वो इफरीत आया सर्कस ना, में पड़ गया, ठीक है, तो क्या उसके लिए यार, आया ये हद है यार भाई। इस्तेमाल हुआ। तो आया है ना बुखारी में। हाँ ठीक तुम है, मुझे कहानी कह रहे थे, कहानी। मैं कहानी हाँ? तुम्हारी बातों को कह रहा हूँ, मैं हदीस को नहीं कह रहा था। मतलब मैं तो सिर्फ हदीस के अल्फाज बोल रहा, तुमने उसको ना कहानी ना बोला। ना ना, ऐसा नहीं है। तुम एक ही लफ्ज को दोनों जगह, एक ही सर्कस जिनको उसी में यूज कर रहे हो कि भाई ये भी मेरे नमाज से भाई, रोकता है, मेरी तो बात वो भी नमाज समझो। से रोकता देखो होगा सुनो, जिन, बात अगर ये है, तो बात सलमान ये इस्लाम है, को अपने बात- दरबार में रखेंगे। देखो सुनो, सुनो, पहली चीज ये, कुरान में इसकी सराहत मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह के जिन्न शयातीन हजरत सुलेमान के ताबे कर रखे थे। हर ठीक है? तरह के जिन कुरान ताबे में- कर रखे सुनो, थे, हाँ, सुनो, कुरान में इसकी ये वजह कुरान में मौजूद है, सराहत मौजूद है, ठीक है। अब रुको सुनो, तुमने क्या कहा? तुमने ये कहा है कि जो दरबारियों में जिन्न था वो ताबेदार था, वो ईमान वाला था। इसकी दलील तुम्हारे पास कोई नहीं है। इसकी दलील ठीक हम है? देंगे इंशाल्लाह, मगर अभी नहीं है कब दोगे? मौजूद, वो अभी नहीं चलो है। ठीक है, अभी नहीं है ठीक ना है। फिलहाल। चलो कोई बात फिलहाल नहीं, नहीं। अब आगे दोगे दलील, ठीक है? तो चलो कोई आगे बात देंगे नहीं, इसके ऊपर हम अगली वाली इंशाल्लाह कभी बात कर लेंगे, ठीक है ना? तो क्या तुम्हें वो कंडीशन देख के पता नहीं लगता कि ये जिन मेरे ताबे भाई, फरमान है या फिर मेरे सर्कस भाई है साहब, या खब्बीस भाई, जिन है या सही जिन है? मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, आप दूध मुझे पीते इतना मजनू पता हैं। है, मुझे इतना पता है कि जहाँ जी। कुरान की आयत आ जाए, हदीस आ जाए, मुझे अपनी तो कुरान की अकल को आयत तो घर पे सीधे रख के सीधे आना बता रही है साफ साफ, आप घर पे है। रखें तो अकल को। हदीस में अल्लाह का रसूल हदीस साफ में बताया जिस ना जिन का जिक्र है वो तो जिन दूसरे, वो तो नमाज से रोक रहा था ना, इसलिए अल्लाह के वो नबी ने तो उसको तुम सर्कस अल्लाह, कहा है। वो तो हाँ, तो इसका झगड़ा तुम अल्लाह से करना, ठीक है ना, मेरे से मत तो वो करो। तो अल्लाह के नबी ने उसको सर्कस कहा है ना, जो नमाज से रोक रहा है। तो लफ्ज वही आया ना, इफरीत। इफरीत आया, इफरीत के भी ये सर्कस फिर? ही माना हो सकता, दो यही माना, एक ही माना लिया जाएगा कि हर जगह। देखो सुनो, हो बस सकता है लफ्ज कि इसी बात पे मत करो। इसी पे बहस है कि इस माना, इरशाद भाई, इस लफ्ज इरशाद भाई, के इरशाद क्या और भाई। माना नहीं है। ओ इरशाद भाई, हाँ। सुनो, तुम्हारे वालिद साहब का क्या नाम है? हमारी बहन इस पर नहीं है। तुम्हारे आधार कार्ड में क्या नाम? हमारी बहन इस पर है। इस बात को समझो। अभी ये हो रहा है कि तुम कह रहे हो माना ये हो सकता है, अभी होगा। मेरी भी इस पे बहस नहीं है कि आपके वालिद साहब इंसान हैं, ये मुझे पता है इंसान है, लेकिन अच्छे हैं या बुरे हैं वो कंडीशन देख के पता लगेगा ना। तो नहीं, आप हम कह रहे हैं कि भाई वो नमाज से रोक रहे हैं, तब भी वही है, वो नहीं, नमाज नहीं, की मैं तो दावत नहीं दे कह रहे हैं, तब भी वही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप तुम यही गलत बात कर रहे हैं, आप यही बात कर रहे हैं। जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे वालिद फर्मा बरदार हैं, तो ठीक है, फर्मा बरदार में बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे वालिद जो है घटिया हैं या टेढ़े मेढ़े हैं या थोड़ा उनमें ये कमी है या वो कमी है या ये बुराई है, तब तो तुम कह सकते हो कि यार बुराई है, बुराई का मतलब नमाज नहीं पढ़ते होंगे या जो है क्या नाम है, रुके पाबंदी नहीं करते होंगे। ये तुम मिसाल दे सकते हो ना। ये मिसाल आपकी फिट नहीं बैठ रही, जो मैं मिसाल देता हूँ वो फिट बैठेगी बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट को सुनो। आपके वालिद साहब हैं, आप हैं, आप कह रहे हैं भाई वालिद साहब मैं ये आपका काम बिल्कुल जल्दी कर दूंगा और तुरंत करूंगा। एक आपका दूसरा भाई है, वो कह रहा भाई मैं इस काम को नहीं करूंगा, वो नाफरमानी कर रहा है, वो तो कह ही नहीं रहा है, वो उसको अब्बा जान हुक्म दे रहे हैं बेटे जा इस काम को कर। तो वो नेक और परहेजगार वो होगा जो कह रहा अब्बा जान मैं इस काम को कर दूंगा, या वो होगा जिसका हुक्म ही जी डांटा जा रहा है। चलो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। समझो, देखो इसमें ये होता है कि एक बेटा जो है ना वो वालिद का निहायत ही फर्मा बरदार है, जो अपने वालिद के किसी काम को करने से पहले ही पहुंच जाता है कि अब्बा हुजूर मुझे बताइए। एक बेटा वो है जो कहता है कोई बात नहीं भाई, छोटे भाई से बोल दिया, मैं टेंशन क्यों पालूं। लेकिन यहाँ पर तुम उसे फासिक, फाजिर या खबीस नहीं कह सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि ये जो है इसमें फर्मा बरदारी कम है, बस समझे जी। बस एक वो है जिसे डांट के कहा जा रहा है कि भाई इस काम को तुझे करना है। यार मेरे भाई, मतलब अल्लाह के रसूल ने जो इफरीत फरमाया उसको तुम नहीं मान रहे क्या वो ज्यादा नेक इसमें कौन होगा, कौन परहेजगार होगा जो खुद कह रहा है कि भाई अब्बा मैं इस काम को कर दूं। तो उसको भी आप खबीस कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, और उसको भी जिसे डांट के कहा जा रहा है उसको भी आप कह रहे हैं। देखो सुनो, मैं कि भाई ये भी वही है। कुरान और हदीस के आगे मेरी अकल पे ताले पड़ जाते हैं बस। तो तुम्हारी अकल पे ताले पड़ जाते हैं, बात सही है, लेकिन उस आयत को भी तो देख सकते हैं ना, कुरान हदीस के आगे उस आयत को भी देख सकते हैं। तुम चलो एक काम करो, तुम इसकी तफसीर पेश कर दो कोई, कि किसी तफसीर में उस जिन्न को नेक परहेजगार कहा गया हो। बस ठीक है, मैं इसकी तफसीर आपको पेश कर दूंगा, कोई भी इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आपको व्हाट्सएप नंबर है। मुराद है सिर्फ अहले सुन्नत की मुत्तफकुन तफसीर। हाँ, अहले सुन्नत की तफसीर होगी, ये नहीं कि मैं शिया की तफसीर उठा के ला दूं और आपको दे दूं। नहीं, तुम लोग आजकल शियाओं की तफसीरें बहुत कोट करते हैं, जो ऐसा नहीं हो कि मैं शिया की तफसीर आपको भेज रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कतई ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको तफसीर में भेजूंगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, भेज देना। ठीक है, बिल्कुल। उस तफसीर की जो है सही, अगर उस तफसीर में ये साबित हो गया, फिर आप क्या ईमान वाला, हाँ, उस तफसीर में नेक और परहेजगार और ताबे फरमान साबित हो गया,
कि वो सहाबी तो जब है और साबित नेक और करोगे जब परहेजगार है, देखेंगे। वो साबित हो करोगे गया, जब देखेंगे। तो आप क्या कहेंगे फिर? इसको गलत अरे मानेंगे वो तर्जुमे साबित को? करोगे, वो साबित करोगे जब देखेंगे। अच्छा तब देखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह मैं साबित ठीक करूंगा। है, अभी फिलहाल तुम जाओ, ठीक है, आराम करो, है ना। तुम्हारा ठीक है, आप भी हाँ, आराम हदीस करें, का मेरा आप भी वो जाएं। लिख लिया हमने। हाँ बिल्कुल, हाँ अभी आराम क्या, अभी तुम्हारा जो है ये क्या नाम है तुम्हारा, अरे यार कौन था, चलो किलो पता नहीं यार, पहला जो भी है तुम खाना खाओ, मैं भी जाता हूँ खाना खाने, ठीक है फिलहाल, है ना। बाकी ठीक है, आप भी खाना खाओ और क्या, इंशाल्लाह फिर बात होगी। डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी इंशाल्लाह। अल्लाह